ठीक है। This call is now being recorded. अपन एक एक वर्ड से उच्चारण करते हैं। खैर, अपन चाहिए तो पुराने भी रिवाइज करेंगे लास्ट में जैसा टाइम मिलेगा। ठीक है, माइक ऑन करके उच्चारण करना सभी। कल्पांत काल। कल्पांत काल कल्पांत काल कल्पांत काल कल्पांत कल्पांत काल पवनोद्यत पवनोद्धत पवनोद्यत वहनी कल्पम वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम। हाँ, पवनोद्धत है ना, ये आधा द और ध। पवनोद्धत दा वाला और धा धनुष का, और लास्ट वाला है वहनी कल्पम, आधा हा और पूरा ना। हा में आधा वहनी है ना, वन ही नहीं है, वहनी है, वहनी कल्पम। ओके, एक बार कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित ज्वलित मुज्ज्वल ज्वलित मुज्ज्वल हाँ, टफ हो रहा क्या, ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्थ पुलिंगम। इसको आधा तोड़ के पढ़ेंगे ऐसे तो मुत्स्य, आप माँ में छुटू की आधा था आधा सा है ना, तो मुत्स्य पुलिंगम ऐसे, मुत्स्य पुलिंगम। दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जघत्सु विश्वं जघत्सु मेव सम्मुख मेव सम्मुख मापतंतम मापतंतम वन्नाम कीर्तन वन्नाम कीर्तन जलन समयस्य शेषम समय समयत्य शेषम। हाँ, फिर से करेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम विश्वं जघत्सु विश्वं जघत्सु मेव सम्मुख मेव सम्मुख मापतंतम मापतंतम तन्नाम कीर्तन तन्नाम कीर्तन
जलन जलं समयत्य शेषम समयत्य शेषम कल्पांत काल पवनोद्धत पवन वहनी कल्पम। वहनी अब पूरी लाइन पढ़ेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावा हाँ रुको, एक बार फिर से एक एक वर्ड से फिर लेंगे। दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल ज्वलित मुत्स्फुलिंगम दावानलन दावान ज्वलित मुज्ज्वल ज्वलित मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् वेरी गुड। विश्वं विश्वं जिघत्सु मेव विव सम्मुख मापतंतम। इसमें माँ वर्ड छूटा है बैक साइड लेफ्ट साइड वाले में ना, राइट साइड वाले में सही लगा। विश्वं जिघत्सु विश्वं मेव सम्मुख मापतंतम। विश्वं विश्वं जिघत्सु मेव सम्मुख मापतंतम। 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 तन्नाम कीर्तन तन्नाम कीर्तन जलन समयत्य शेषम समयत्य शेषम तन्नाम कीर्तन जलन समयतेसम तन्नाम कीर्तन जलन समयत्यशेषम।
तन्नाम कीर्तन जल समश्येत्य चेदम् त्वन्नाम कीर्तन जलन समयत्यसेतम् तन्नाम कीर्तन जल समयत्य सब लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। कल्पांत काल कल्पांत काल कल्पांत काल कल्पांत पवनोद्धत वहनी कल्पम वहनी कल्पम वहनी कल्पम वहनी कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम विश्वम जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम विश्वं जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम विश्वं जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन त्वन्नाम कीर्तन जलन समयत्य सेतम समयत्य सेतम नाम कीर्तन जलन समयत्य सेतम तन्नाम तन्नाम कीर्तन जलन समयत्य सेतम कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम विश्वं विश्वं जगत्सु मेव सम्मुख मापतंतम
विश्वं जीवं तन्नाम कीर्तन जलन समयत्य शेषम् तन्नाम कीर्तन जलन समयत्य शेषम् वेरी गुड। तप्पू आ गया? हाँ यस। इसमें क्या बोलते हैं, हम थोड़ा अर्थ देखते हैं फिर सब लोग उच्चारण करेंगे एक एक बार, है ना। इसमें बोलते हैं कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम। मतलब कल्पांत काल मतलब अपन ने पहले भी देखा एक श्लोक में, प्रलय काल जो कि एडवर्स सिचुएशन होती है, उसमें पवनोद्धत, पवन से उद्धत, वहनी कल्पम, वहनी होता है आग, आग को बोलते हैं, अग्नि को वहनी बोलते हैं, वहनी कल्पम मतलब आग के समान, दावा नलन ज्वलित मुज्जल मुत्स्फुलिंगम। तो ज्वलित मतलब प्रज्वलित, उज्जवल, और उत्फुल्लिंग मतलब ऊपर की ओर फेंकती हुई। माइक बंद करो, किसका ऑन है ना? तो उज्जवल, उज्जवल और ऊपर की तरफ फेंकती हुई, ऐसी बहुत प्रज्वलित, जो आग देखी होगी ना आपने, आग लग जाती कहीं, वैसी बात हो रही है। विश्वं जिघत्सु में सम्मुख मां पतंतम, एवं मतलब मानो, लेट अस एज्यूम वाला। विश्वन मतलब समस्त संसार को, जिघत्सु भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, सम्मुख मां पतंतम, सम्मुख सामने, आपतंतम मतलब आती हुई, वन की अग्नि को, दावानल को, तन्नाम कीर्तन आपके नाम का यशुगान रूपी जल, अशेषम पूर्ण रूप से शांत कर देता है। समयति, समयत्य शेषम, अशेषम हो गया पूर्ण रूप से, जो शेष नहीं बचा, शेष है मतलब पूर्ण रूप है, और समयति मतलब शांत कर देता है। तो अभी तक कैसे थे प्रभु, भवहर थे, अब भय हरने वाले हैं। अभी तक भाव जो बताते थे ना कि आप मोक्ष पद पा सकते हैं, ऐसी जो बात करते थे, मतलब भाव को हरने वाले थे, मनुष्य भाव को। अब हो रहा है कि भय को हरने वाले हैं ऐसे श्लोकों में। पिछले श्लोकों में हाथी, भय से निवारण की बात की थी, हाथी को अपन ने कंपेयर किया था घमंड से, मान और काम रूपी हाथी। दूसरे में शेर से भय को दूर किया था, उसमें शेर को कंपेयर किया था क्रूरता से, क्रूएलिटी। और अब अग्नि को अपन कंपेयर कर रहे हैं बाकी कसाय से, क्रोधमान माया लोभ, चार कसाय होती है ना। तो अपन आग को कंपेयर कर रहे हैं कसाय से, मतलब हमें आग से भय नहीं लगना है, मतलब हमें कसाय नहीं करनी है, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना है। तो ये श्लोक पढ़ना पड़ेगा, और यदि ये श्लोक पढ़ेंगे तो कसाय नहीं करेंगे, ऐसा उल्टा भी मान लो, वाइस वर्सा, है कि नहीं। तो एक तरफ अपन देखें तो अग्नि क्या करती है, तबाही करती है, आग कहीं लग जाती है, तो दूसरी तरफ आग में ही पूजा भी होती है, हवन वगैरह करते तो आग में ही होते ना। बाहर की अग्नि एक जिंदगी ही खराब करेगी, लेकिन यदि भीतर कसाई की अग्नि लगी रहेगी तो भक्ति रूपी जल से ही शांत होगी। इसलिए हमें भक्ति के लिए ये श्लोक पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं अग्नि भी प्रणाम करती भक्त के चरणों में। नहीं तो अग्नि तो तबाह करती है, ऐसे देखोगे तो आग तो बुरी चीज होती है, लेकिन आग से अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं। बुरे के लिए अपन ने कंपेयर किया उसको चार कसाय से, कसाय बुरी होती हैं, तो उनसे दूर होना होगा, उसके लिए अपन इस श्लोक को कंपेयर करते हैं, है ना। समझ आया किससे कंपेयर किया आग को? कषाय से। हाँ, कसाय कितनी होती हैं? चार। चार, क्रोध मान माया लोभ। तो अच्छा, पहले अपन ने 38 पढ़ा था, उसमें हाथी भय निवारण था, हाथी का, उसमें किसको कंपेयर किया था? मान को। मान से। कसाय का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें दो ही, घमंड ज्यादा आता है हाथी के केस में, इसमें अग्नि में चारों आ रहे हैं।
और शेर को किससे कंपेयर किया था? क्रूरता से, क्रूएलिटी से, है ना, उसका भयानक रूप से। तो ये याद रखना है आपको, किससे कंपेयर किया। तो अच्छा, बोल के दिखाओ अभी एक एक जन, तो अपन समझेंगे कि आपको याद हुआ और समझ आया कि नहीं, है ना। बोलो। अरहन, अरहम। कल्पान्तकालपवनोद्भवन्निकल्पं दावानलं जलित। ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं प्रणमामि कीर्तनजलं हम। शमयन्त्यशेषम्। वेरी गुड। एक और अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण जो करते हैं ना इसमें, जैसे ला के ऊपर बिंदी है तो उसका उच्चारण जैसे मैंने किया, देखो, दावा नलन, ना उच्चारण होता है। अपन एक शुरू में देखा था ना, इस सब जगह बिंदी का उच्चारण माँ नहीं होता है, जैसे इसमें आप देखोगे ये वाली स्लाइड में, है ना, हर जगह बिंदी का उच्चारण माँ नहीं होता। कैसे होता है? तो वो ना भी उच्चारण होता है कई जगह, सा से पूर्व अनुस्वार को न, स के पूर्व ऐसे ना ही पढ़ते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है उसके हिसाब से। इसमें जितनी बिंदी आई है, ला के ऊपर बिंदी है, फिर ना उच्चारण, विश्वम में विश्वन माँ नहीं होगा, विश्वन जिघत्सु। ऐसे ही जलम में जलम नहीं होगा, जलन, जलन समयत्य से सम। ऐसे शुद्ध उच्चारण के लिए ये काम में आते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? अयांश पढ़ेगा। हाँ। हाँ बोलो। कल्पान्तकालपवनोदत वह्निकल्पं दावानलं ज- ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जगत्सुमं मुष्पमापतन्तं तनान्नं कीर्तन, कीर्तन कीर्तन, हाँ, जलन जलन समय यत्य से सम। समयत्तेषं। यस, वेरी गुड, बढ़िया। हाँ पढ़ो। कौन है ये? श्रद्धा। कल्पान्तकालपवनोद्दतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलशमयत्यशेषम्। वेरी गुड। हाँ, ओजस। जी जी। कल्पांत काल पवनोदत वो वहनी। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वजगत्सुमुखं महापतंत। कावाननं त्वन्नाम कामाननं कीर्तन कीर्तन ज्वल शाम्यान्त समय यत्य से सम। हाँ, साम्यात् शेषम। यस, वेरी गुड। हाँ, कौन है इसमें? अनीता वाले में कौन है? भैया जी मैं स्वरा बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ पढ़ो। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पं दावानलज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वजिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्त त्वन्नाम। त्वन्नाम कीर्तनजलनशमयतेषम्। वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, कौन है? रूपाली। कल्पान्तकाल कल्पान्तकालपवनोदत वाहिकल्पं दावानलजल जलित मुज्ज्वल। ज्वलितमुज्ज्वल निष्फलिङ्गं तुमेव विश्वमिव
समयपतन्तं त्वन्नाम त्वन्नाम शमय यशेषम। शमयन्तशेषम् यस, वेरी गुड। दीप्ति। कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तन जलं शमयन्तशेषम्। यस, इसमें आपको ये पढ़ना है अभी, ना माँ उच्चारण नहीं करना है, तीनों जगह है ना, ना करना है इसमें। दावा नलन, विस्वन और जलन। हाँ। जो जो लास्ट का वर्ड होता है ना, उसमें माँ ही उच्चारण होता है, जैसे वहनी कल्पम, सम्मुख माँ पतंतम। लास्ट वर्ड में अप्लाई नहीं होता, जो भी बीच में बिंदी आएंगी ना, उसमें ध्यान देना होता है अपने रूल के हिसाब से। आपको तो पता है रूल ना शुरू के। जी भैया जी। जो वर्ड के ऊपर बिंदी आएगी फिर जा है तो उसका वैसा ना उच्चारण होगा। यस, ओके। कौन बचा है? अनुक्षा। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वजगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वनानकीर्तन जलं समयत्सशेषम्। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। देखो इनने सही किया ना, ना उच्चारण आया सब जगह जहां भी आना था। और चटाक पढ़ा है आपने? पढ़ो। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। यस, वेरी गुड। और कोई बच्चा है? हो गए ना सबके? कोई डाउट है? पूछे इसमें, नहीं तो अगला पढ़ते हैं अपन, एक और करते हैं आज। इजी है ये तो। पूछो, कोई डाउट है? सारा डाउट है? नहीं भैया जी। अच्छा, ओके, अगला पढ़ते हैं। भैया जी, हाँ मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो ना। मैं भी पढ़ूँ क्या? अच्छा, आप नहीं पढ़ा क्या? हाँ, पढ़ो पढ़ो। अच्छा, दो आप दोनों थे। हाँ, कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वजिगस्तुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। आ गया, सबको आ गया वैसे ऑलमोस्ट। और दो तीन बार पढ़ोगे ना घर पे भी तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, देखना भी नहीं पड़ेगा। अपन एक और करते हैं ये वाला। इसमें सांप से भय निवारण ऐसे बोलते हैं। पुराने जमाने में ना सांप बहुत निकलते थे इधर उधर। आजकल तो नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए आजकल सांप को कंपेयर कैसे कर दिया? क्रोध और लोभ से, है ना। सांप क्रोध और लोभ का प्रतीक है। सांप कैसे क्रोध में ऐसे आके फन मारता है, ऐसे फुंकार मारता है, वैसे ही क्रोध से कंपेयर किया। और लोभ, ज्यादा लोभ करोगे तो सांप जैसा नेचर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो एक क्रोध और लोभ को कंपेयर करने के लिए ये श्लोक है। तो अपन को क्रोध और लोभ ना आए इसके लिए ये श्लोक पढ़ते हैं। कहीं पर आपको ज्यादा क्रोध आ रहा है, रक्ते क्षण समद कोकिल ऐसा पढ़ोगे तो क्रोध शांत होगा थोड़ा। इसलिए ठीक है, एक एक वर्ड उच्चारण करते हैं। रक्ते क्षण रक्ते क्षण समद कोकिल कंठ नीलम। कंठ
रक्ते क्षणन रक्ते क्षण मद कोकिल समद कंठ नीलम कंठ रक्ते क्षणन रक्ते क्षण समद कोकिल समद को कंठ नीलम कंठ क्रोधोद्धतम फणिन मुतफण फणिन मुतफण आफतंतम क्रोधोद्धतम 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 फणिन मुतफण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस निरस्त संकस आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस त्वन्नाम नाग त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः हृदयस्य पुंसः त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिन मुतफण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम 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 क्रोधोद्धतम फणिन मुतफण मापतंतम
क्रोधोद्धतं फणेन मोत्फणमापतन्तम् क्रोधोद्यतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् क्रोधोद्धतं फणेन मोत्फणमापतन्तम् क्रोधोद्यतं क्रोधोद्धतं फणेन मोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नाग त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः 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 रक्ते क्षणन् समद कोकिल कंठनीलम रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठनीलम रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठनीलम रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणेन मुत्फण मापतन्तम् क्रोधोद्धतं फणेन मोत्फण मापतन्तम् क्रोधोद्यतं क्रोधोद्धतं फणेन मोत्फण मापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः
त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसा रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् रक्ते क्षणं क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कः त्वन्नामनागिदमनि हृदयस्य पुंसः त्वन्नामनागिदमनि हृदयस्य पुंसः रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् रक्ते क्षणं क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेण निरस्तशङ्कः आक्रामति त्वन्नामनागिदमनि हृदयस्य पुंसः त्वन्नामनागिदमनि हृदयस्य पुंसः यस आ गया सबको। जी भैया जी। हाँ, एक बार अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। इसको अपन ने ये तो देख ही चुके, क्रोध और लोभ का प्रतीक है ना। सांप सांप अग्नि भय सर्प भय निवारक श्लोक है, जो कि क्रोध और लोभ का प्रतीक है सांप। तो गुस्सा करने से शरीर से निकले रसायन खून को जहरीला बना देते हैं। और दूसरा, धन का लोभ आधुनिक युग का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये बता रहे क्रोध से क्या होगा। तो क्रोध करने से शरीर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि ब्लड को पॉइजनस करते हैं। और धन का लोभ यदि होगा, लोभ होगा तो जो कि बहुत बड़ा शत्रु ही है। ऐसे दो पॉइंट्स हैं। और रक्ते क्षरण समद कोकिल कंठ नीलम, तो क्या बोलते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार जिस भक्त पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी है। नागदमनी क्या होती है? एक प्रकार का औषधि होती है नागदमनी नाम की। यदि जिस पुरुष के हृदय में जिसके हृदय में नागदमनी नाम की औषधि है, वह भयंकर काले नाग को भी निर्भयता से लांघ जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी विपदाओं को जीत लेता है। तो यदि सांप काट दे तो उसका इलाज होने के लिए कोई औषधि चाहिए होती है, उसका नाम है नागदमनी। ऐसे ही बोलते हैं यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, आप ये श्लोक पढ़ोगे तो दूर हो जाएगी। इस टाइप से इनडायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। यदि क्रोध और लोभ आ रहा है आपको तो इस श्लोक पढ़ने से दूर होगा, ऐसा ओवरऑल है। तो यस्य पुंसा मतलब जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी है, औषधि है, रक्ते क्षणम लाल नेत्रों वाले, मदयुक्त समद कोकिल कोयल के कंठ के समान काले, मतलब आंख कैसे हैं? लाल हैं। और कंठ कैसा है? काला, कोयल के समान काला। तो ऐसे क्रोध से उद्दंड और उत्फण हुए ऐसे सांप को, सामने आने वाले सांप को निस्त संकह शंका रहित होकर आक्रामति मतलब लांघ जाता है। कैसे? क्रम योग, क्रम योग से मतलब पांव से, दोनों पांव से लांघ जाता है। तो उसको सांप के लिए ये उपमा दी है दो तीन, कि लाल नेत्र है उसके, काला कंठ है, ऐसा इतना भयानक सांप है, तो भी आपकी यदि जिसके पास ये औषधि है तो उस सांप से भी डर नहीं लगेगा, ऐसा मतलब है इसका। तो औषधि है मतलब आपकी भक्ति है, भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई डरने की बात ही नहीं है कि नहीं।
अभी एक एक जन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, सारा, सिद्धार्थ। रक्तेक्षणा समदको किल कंठनीला क्रोधोदतं फणिनमुस्वनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे गनिरस्तशङ्कस्त्वमामनागदमनिरदीयञ्च पुंस। वेरी गुड, परफेक्ट, बढ़िया पढ़ा है। हाँ ओजस। जी भैया जी। रक्तेक्षण समुद्र कोकिल कंठ नील क्रोधित फणित मुफड़ मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निश्रित निरस्त सृडुस संकस तावानम त्वन्नाम तमान नाग दमनी यदि हिदि यस्य पुंसः। ओके, वेरी गुड। हाँ रूपाली। रक्तेशेन समद कोकिल कंठ नील क्रोधोदत फनिलमुत्फन मापतन्तम् अक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क संकस त्वन्नाम दमनीहदियस्तपुंस। यस, वेरी गुड। हाँ अयांश पढ़ो। भैया जी मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? कोशिश करो, मैं बोलूं आप रिपीट करना था। रिपीट करोगे? हाँ। रक्ते क्षणन रक्ते क्षणन समद कोकिल समद कोकिल कंठ नीलम कंठ नीलम क्रोधोद्धतम रोदोत्तम फणिन मुत्फण हरिणमुत्पम मापतंतम मापतन्तम आक्रामति नाकरामति क्रमयुगेन क्रमयुगेन निरस्त संकस निरस्त संकस्त तन्नाम नाग नामनाग दमनी हृदि मणि हृदि यस्य पुंसः। रसपंसः। हाँ ऐसे वर्ड तो आ गए, साथ में नहीं आ रहे क्या? नहीं। हाँ, रक्ते क्षण समद कोकिल कंठ नीलम। पढ़ो। कंठम रक्ते क्षण समद कोकिल कंठ नीलम रक्तेषणं समद समद कोकिल कंठ नीलम कंठनीलम शोधोद्धतम फणिनमोत्फणमापतन्तम रोगोत्तम फणिनमोत्फण हरिदमुस्फल मापतन्तम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तसंकस नाक्रामति क्रमयुगेण निरस्तसंकस निरस्तसंकस त्वन्नामनागिदमनी हृदीयस्य पुंसः। त्वन्नामनाग सन्नामनाग गुण दमनी हृदि रमणे नदी यस्य पुंसः। यस गुण सह। यस, आ जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे ना घर पे आ जाएगा। यस, वेरी गुड। अनुच्छा। रक्तेषणं समदकोकिल कंठनीलं क्रोधत्व फणिन्मुक्तफण कणिन्मुक्तफण मा मापतन्तम्
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य शङ्कस्त्वनाम नागदमनि इति यस्य पुंसः। यस, वेरी गुड। हाँ, कृतार्थ। पढ़ो। प्रत्येक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिमुक्तफलं रमापतनतम् आक्रामति क्रमयुगेनैरस्तशङ्कः नामनागजमनीहृदेव यस्य पुंसः। यस, वेरी गुड। हाँ, दीप्ति। जी भैया जी। रक्तेशनं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिमुत्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य शङ्कस्त्वन्नाम नागदमनि हृदयंस पुंस। यस, वेरी गुड। और कौन बचा है? सबने पढ़ा? कोई नहीं? ओके, ठीक है। तो ये दो श्लोक थे। अभी आपको पता है कल क्या है मंडल जी में? पता है किसी को नहीं कल भैया क्या जी, है? क्या है कल? नहीं भैया जी, नहीं पता? नहीं। अमावस्या है ना, शनि अमावस्या बोलते हैं उसको। शनिवार को पड़ रही नहीं। और अमावस्या, पूर्णिमा सुने, वर्ड सुने आपने? जी भैया जी। अमावस्या को क्या होता है? चंद्रमा कैसा रहता है? कम रहता है कि ज्यादा रहता है? चंद्रमा दिखता है कि नहीं बाहर? हाँ, अमावस्या को दिखता है कि पूर्णिमा को दिखता है? अच्छा ये बताओ। पूर्णिमा को दिखता है चांद। पूर्णिमा को दिखता है। हाँ, तो अमावस्या को कैसा होगा? ब्लैक होते हैं, मतलब ज्यादा उजेला नहीं रहता बाहर, करेक्ट? हाँ। हाँ, तो वो अमावस्या है, ऐसा मानते हैं। जैसे आपने इधर कैसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान है, उनका रंग कैसा था? ब्लैक था, करेक्ट? ब्लैक मतलब अमावस्या का प्रतीक, व्हाइट मतलब पूर्णिमा का प्रतीक, शनिवार मतलब मुनि सुव्रतनाथ भगवान का दिन, ऐसा बोलते हैं। है ना, शनि, इसीलिए शनि अमावस्या दोनों फिट किस पे हो रहे हैं? दोनों मैच हो रहे हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान से। शनिवार को सब लोग मंदिर जरूर जाते हैं जहाँ भी मुनीश्वरनाथ भगवान होते हैं और उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो ऐसे शनिवार का दिन पड़ रहा और ब्लैक की वजह से अमावस्या भी पड़ रही, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। वो साल में 1 या 2 बार ही आता है। तो पिछले साल भी हुआ था, मत का अभिषेक करते हैं, इस बार भी हो रहा है ना? तो अच्छा, आपको ये पता है एक ये होता है 15-15 दिन के होते हैं, ये तो पता है। 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आती है 1 महीने में, है ना? पता है ना? हाँ। 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। हाँ, तो मैं आपको ये दिखाता भी हूँ एक बार। एक बार जैसे ये इसमें दिख रहा है आपको? अच्छा, नहीं दिखा क्या? दिखा? शुक्ल पक्ष लिखा है, कृष्ण पक्ष लिखा है। जी। हाँ, तो इधर शुक्ल पक्ष में कैसा होता है? पूरा मून बहुत छोटा होता है, सबसे स्टार्टिंग देखो उसकी, छोटा होता है और बड़ा होता जाता है। बीच में आया सेंटर लाइन पे तो पूरा दिख रहा है। कृष्ण पक्ष में बड़ा पूरा था, उससे छोटा होते 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 एकदम एक एक पंखुड़ी दिखती है। बोलते 15 पंखुड़ी होती है, तो एक ही दिखती है बाद में। जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में अष्टमी
एक चतुर्दशी, ऐसे ही कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आएगी तो उसके बीच में एक अष्टमी, एक चतुर्दशी, ऐसे। तो 15 दिन का होता है ये एक पक्ष मतलब 15 दिन। 15 कैसे हो गए? एक से लेके अष्टमी आई, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, तो 14 ये, और एक आ गया क्या? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के बाद आएगा पूर्णिमा, इसमें जैसे दिख रहा है आपको, शुक्ल पक्ष और पूरा चंद्रमा, तो हो गया 15 डे। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में 15 के बाद फिर क्या आएगा? फिर से एक से चालू होगा, एकम, दो, तीन, अष्टमी, फिर 14, और फिर अमावस्या, तो ऐसे 30 डे हो जाते हैं, एक महीना हो जाता है। तो कोई पूछे कि एक महीने में क्या कितने पक्ष होते हैं, तो क्या बोलोगे? नहीं है दो। समझ? 2 पक्ष, यस, वेरी गुड। एक महीने में 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में कितने दिन? 15 दिन। शुक्ल पक्ष में कितने? 15 दिन। और शुक्ल पक्ष के बाद क्या आएगा? पूर्णिमा की अमावस्या। इससे देख के बताओ, इमेज से। पूर्णिमा। यस, वेरी गुड। शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या। तो अभी जो कल है वो चैत्र कृष्ण अमावस्या है, मतलब चैत्र मास का कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष खत्म हुआ 14, कल, आज 14 है, चतुर्दशी है, और कल कल अमावस्या, तो इसीलिए कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या, इसीलिए कल का दिन इम्पोर्टेंट है। कल सब लोग मंदिर जी आना, अभिषेक देखना, जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो देखेंगे, है ना। और कोई पार्टिसिपेट किया गया शिविर में? कल शिविर भी है तो उस जी वाला। भैया। अच्छा, शुरुआत किया, और कोई नहीं किया? नहीं भैया जी। ठीक है, तो मंदिर जी जरूर आओ, अभिषेक करो, देखो, है ना। अपन ये लेते हैं। भैया जी मैं कुंतलगिरी गया था। कुंथलगिरी, अरे वाह। कौन से भगवान है उधर पे? वेशभूषण कुलभूषण। कुलभूषण। हाँ, उधर से मोक्ष गए ना? हाँ। मोक्ष गए हैं उधर से, यस। कुलभूषण देशभूषण महाराज। शांति सागर महाराज जी का समाधि है। शांति सागर महाराज जी का समाधि भी है। यस, हाँ, यस, करेक्ट, वो भी है वहां पे। अभी इस बार चातुर्मास होने की भी संभावना है वीर सागर महाराज जी का, है? जो पिछले बार इधर थे ना, अपने पिछले बार उसमें हुआ था पुणे में, वो भी हो सकता है। तो उधर अपन फिर से जाएंगे, अपन सब 5 साल वाले लोग चलेंगे ना, सब मिलके। ठीक है, तो आज के दोनों श्लोक बढ़िया से कंठस्थ करना है सबको, और कल मंदिर जी आओगे तो नियम चक्र से कोई नियम भी ले लेना सब। ठीक है, जिनवाणी स्थिति पढ़ते हैं अपन। कौन पढ़ेगा? सारा पढ़ोगे? कोई भी पढ़ो, अनुच्छा पढ़ो। भैया जी मैं भी ब्रह्मणास्वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है सद्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को सपर पिछानवे को परम प्रमाणी है अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख जैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। यस, 9 बार नमो।
राजधानी माता की जय। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी हाँ